हेलो एवरीवन, मैं प्रमिला आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। देखिए, बाल विकास जो कि एमपीटेट, सीटेट और यूपीटेट कोई भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अधिगम अक्षमता बालक जो कि टॉपिक हमारा है लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड। तो देखिए, आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन्हें आप नोट कीजिए। और आज का टॉपिक बेहद खास है, क्लास को स्किप बिल्कुल ना करें। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, जो अधिगम अक्षम बालक हैं, ये बालक कैसे होते हैं और इनकी विशेषता क्या क्या होती हैं, उपाय प्रकार सभी जानेंगे, तो क्लास में बने रहें अंत तक। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अधिगम अक्षमता, जो अधिगम अक्षम होती है उसमें क्या है। देखिए, अधिगम अक्षम बालक कैसे होते हैं। ऐसे बालक जिनकी सीखने की दृष्टिकोण, देखिए सीखने की दृष्टिकोण, जो सीखने के दृष्टिकोण कमजोर साबित होते हैं, उन्हें कैसे बालक होते हैं, वो अधिगम अक्षम बालक कहते हैं। देखिए, जिनकी जो बच्चे हैं वो सीखने की दृष्टि में अगर कमजोर साबित होते हैं तो उन्हें अधिगम अक्षम बालक कहते हैं। ऐसे बालक हैं जो देखिए इसमें स्मरण रहे, जो पढ़ने लिखने बोलने या अभिव्यक्त वर्तनी तथा गणित आदि को सीखने में कमजोर साबित होते हैं, उन्हें क्या अधिगम अक्षम बालक कहते हैं। देखिए, अधिगम अक्षमता किसे कहते हैं, ये देखिए किसके द्वारा, सैमुअल क्लर्क है जो उन्होंने क्या कहा है, इस शब्द का प्रतिपादन किया है। देखिए, सैमुअल किसने किया है, शब्द अधिगम अक्षमता का जो है प्रतिपादन किसने किया है, सैमुअल क्लर्क। किसने किया है, क्लर्क ने किया है। ठीक है। इनके अनुसार जिन बालकों के शिक्षक कार्य प्रदर्शन के दौरान योग्यता और उपलब्धियों के मध्य अधिक अंतराल पाया जाता है, उन्हें अधिगम अक्षम युक्त बालक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। देखिए, अधिगम अक्षम युक्त बालक क्या होते हैं। ऐसे बालक होते हैं जिनके संवेदी तंत्र में जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो वे सामान्य बालक की भांति अधिगम नहीं कर पाते हैं, अतः इन्हें अधिगम अक्षम युक्त बालक कहा जाता है। ठीक है। देखिए, अधिगम अक्षम वाले बालकों में कौन कौन आता है, तो ये जानते हैं कौन कौन आता है अधिगम अक्षम बालक में। पिछड़े बालक आते हैं। कौन कौन से बालक आते हैं, देखिए पिछड़े बालक, उसके बाद नेत्रहीन बालक आते हैं इसी में, मानसिक मंदता वाले बालक आते हैं, मानसिक मंदता, और बहरे बालक आते हैं, बहरे बालक भी इसी में आते हैं, और मूक बधिर यानी जो बोल नहीं पाते हैं, मूक बधिर, ये बालक किस में आते हैं, अधिगम अक्षमता वाले बालक इन्हें माना जाता है। ठीक है। जो अधिगम अक्षमता के प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए एक तो है, प्रकार जानते हैं इनके। प्रकार कौन कौन से होते हैं, जो बोलने की संबंधी अक्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, डिसफेजिया। क्या कहते हैं, डिसफेजिया। ठीक है, डिसफेजिया कहते हैं। दूसरा है, जिसे लिखने संबंधी अक्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, डिसग्राफिया। देखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो क्वेश्चन है ना, इनमें से 100% 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद है, गणितीय संबंधी अक्षमता को क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया। ठीक है। उसके बाद है पठन संबंधी अक्षमता, उसको क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया। आपको डिटेल में अभी पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताती हूँ। ठीक है। ये आप नोट भी जरूर करें, बहुत अच्छा। ये जो है, ये पॉइंट जितने भी आपको बताए हैं, अधिगम अक्षमता के प्रकार हैं, 4 हैं। ठीक है। ये चारों प्रकार है, 100% 1 नंबर आपका यहाँ से इस टॉपिक से कवर होता है। ठीक है। तो हमारे अगर पास होने के लिए 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है। 1 नंबर क्या, मैं तो कहती हूँ 1 पॉइंट भी बहुत मायने रखता है। पॉइंट से भी आजकल हम बाहर हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है। देखिए, अधिगम अक्षम बालक का अर्थ जानते हैं।
अभी आपको मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ वैसे तो। देखिए, अधिगम अक्षम बालक वे होते हैं जिनकी सामान्य बुद्धि होने के बावजूद पढ़ने लिखने, गणना करने, समझने, भाषा सीखने में विशेष कठिनाई होती है। उन्हें क्या कहते हैं? अधिगम अक्षम बालक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए, दूसरे शब्दों में जब किसी बालक को सीखने की क्षमता सामान्य होने पर भी शैक्षणिक उपलब्धि कम होती है तो उसे अधिगम अक्षम बालक यानी लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड कहते हैं। ठीक है। यह जो समस्या है मुख्यतः मस्तिष्क में सूचना प्रसंस्करण, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में कठिनाइयों का कारण होती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी हम इसके प्रकार पढ़ते हैं। अधिगमता के प्रकार जो मैं आपको अभी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा चुकी हूँ। डिसलेक्सिया। देखिए, डिसलेक्सिया में क्या क्या कौन कौन सी कमी होती है? एक तो पढ़ने में कठिनाई आती है और शब्द पहचानने में समस्या होती है। देखिए, अगर क्वेश्चन एग्जामिनर देखिए क्वेश्चन पूछेगा पढ़ने में कठिनाई को कौन सा प्रकार माना जाता है अधिगम अक्षमता का, तो क्या क्या ऑप्शन लगाएंगे आप? ऑप्शन दे देगा डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया और फेजिया। तो क्या होगा? डिसलेक्सिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? डिसलेक्सिया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, इस टॉपिक से आपके बहुत अच्छा कवर होने वाला है। देखिए, डिस्ग्राफिया है, उसमें क्या होता है? लिखने में कठिनाई होती है और सही अक्षर नहीं लिख पाना, इसे क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्कैलकुलिया में कौन सी समस्या आती है? गणित समझने में कठिनाई होती है और संख्या और गणना में समस्याएं आती हैं, उसे क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है भाषा अधिगम अक्षम। भाषा अधिगम अक्षम में क्या होता है? बोलने और समझने में कठिनाई होती है, उसे कौन सी क्षमता कहते हैं? उसे भाषा अधिगम अक्षमता कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम अक्षम बालकों की विशेषता। देखिए, आइए हम विशेषता को जानते हैं। पढ़ने में कठिनाई होती है ऐसे बच्चों को, लिखने में गलतियाँ करता है बच्चा, गणित में कमज़ोर होता है बच्चा, ध्यान में कमी होती है, निर्देशन समझने की कठिनाई बच्चे में पाई जाती है, स्मरण शक्ति कमज़ोर होती है, आत्मविश्वास कम होता है बच्चे का। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अधिगम अक्षमता के कारण। कारण क्या है? मस्तिष्क के कार्य में समस्याएं, अनुवांशिक कारण की वजह से भी बच्चा क्या है? अधिगम अक्षमता में कमज़ोर होता है। गर्भावस्था में पोषण की कमी के कारण बच्चा ऐसा होता है। तांत्रिक तंत्र की समस्याओं के कारण भी बच्चा इस प्रकार का हो जाता है। प्रारंभिक शिक्षा का अभाव भी बच्चे में देखने को मिलता है। ठीक है। देखिए, नेक्स्ट हमारा अधिगम अक्षम बालकों की समस्याएं क्या होती हैं? विद्यालय में कम उपलब्ध, अगर बच्चा विद्यालय में कम जाता है तो उसमें अधिगम अक्षमता देखने को मिलती है। आत्मविश्वास की कमी होती है, सामाजिक समायोजन में कठिनाइयाँ आती हैं, निराशा और तनाव बच्चे में पाया जाता है, सीखने की धीमी गति बच्चे में होती है। ठीक है। देखिए, शिक्षक की भूमिका क्या क्या होनी चाहिए? व्यक्तिगत ध्यान देना शिक्षक की भूमिका होना चाहिए और सरल और गतिविधि आधारित शिक्षण बच्चे को प्रदान कराना चाहिए, बार बार अभ्यास करवाना चाहिए, सकारात्मक प्रोत्साहन देना चाहिए बच्चे को, दृश्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए, समावेशी वातावरण बनाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अधिगम अक्षम बालकों की शिक्षण विधियाँ। देखिए, शिक्षण विधियाँ हैं जो मॉन्टेसरी विधि है वो बहुत बेस्ट विधि है। बच्चे को जो अधिगम अक्षम वाले बालक हैं उन्हें मॉन्टेसरी विधि से पढ़ाया जाए तो बच्चा बेहतर तरीके से समझ सकता है, यानी इस समस्या को दूर कर सकते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा भी बच्चे में इस कमी को पूरा किया जाता है। छोटे छोटे चरणों में भी बच्चों को जो पढ़ाते हैं तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीख पाता है। बार बार पुनरावृत्ति बच्चे को बेहतर अधिगम अक्षमता को दूर होती है और व्यक्तिगत शिक्षण यानी योजना IEP के द्वारा भी बच्चे को कहा जाता है। देखिए, अब आते हैं हम क्वेश्चन पर, किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन करता है। इंपॉर्टेंट है, MCQs एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधिगम अक्षम बालक किसे कहते हैं? तो मंदबुद्धि बालक, समान बुद्धि के बावजूद सीखने में कठिनाई वाले बालक, प्रतिभाशाली बालक, अपराधी बालक। राइट आंसर है हमारा क्या? राइट आंसर क्या है हमारा? सामान्य बुद्धि के बावजूद सीखने में कठिनाई वाले बालक को अधिगम अक्षम बालक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पढ़ने में कठिनाई को क्या कहता है? देखो, इस तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था। तो डिस्ग्राफिया कहते हैं, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया या ऑटिज्म। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। जिसे पढ़ने में कठिनाई होती है उस बच्चे को डिसलेक्सिया होता है। ठीक है। डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखने में कठिनाई को क्या कहते हैं? लिखने में अगर कठिनाई होती है तो उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया या ADHD। क्या कहते हैं उसे? डिस्ग्राफिया कहते हैं। अगर लिखने में कठिनाई है तो बच्चे को उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। नेक्स्ट है गणित सीखने में कठिनाई को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं या ग्राफिक
डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया या ऑटिज्म। क्या कहते हैं? डिस्कैल्कुलिया। अगर गणित में बच्चे को कठिनाई होती है तो उसे डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। नेक्स्ट, अधिगम अक्षमता का मुख्य कारण क्या माना जाता है? आलस्य, मस्तिष्क में सूचना प्रसंस्करण में समस्या, खेल या अनुशासन। राइट आंसर है बी, मस्तिष्क के सूचना प्रसंस्करण में समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम अक्षम बालकों की बुद्धि सामान्य होती है या नहीं? तो बहुत कम होती है, सामान्य होती है, बहुत अधिक या शून्य। तो राइट आंसर है हमारा बी, सामान्य होती है। जो अधिगम अक्षम वाले बालक होते हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है? सामान्य होती है। अधिगम अक्षम बालकों के लिए कौन सी शिक्षा उपयुक्त है? अलग विद्यालय, समावेशी शिक्षा, सैन्य शिक्षा या पारंपरिक शिक्षा। देखिए, जो अधिगम अक्षम बालक होते हैं उनकी कैसी शिक्षा होनी चाहिए? समावेशी शिक्षा उपयुक्त करानी चाहिए ऐसे बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम अक्षम बालकों के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी मानी जाती है? कौन सी विधि? व्याख्यान, मॉन्टेसरी विधि, दंड विधि या परीक्षा विधि। देखिए, अधिगम क्षमता वालों के लिए मॉन्टेसरी विधि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी प्रभावी होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम क्षमता किससे संबंधित है? तो शारीरिक विकलांगता से, सीखने की प्रक्रिया, खेल या आयु। राइट आंसर हमारा है बी, सीखने की प्रक्रिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिगम क्षमता अक्षम बालकों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उपेक्षा करना चाहिए, दंड देना चाहिए, विशेष सहायता देनी चाहिए, अलग उठाना चाहिए। देखिए, ऐसे बच्चों को विशेष सहायता देनी चाहिए जिससे बच्चा शिक्षा जो है सही तरीके से समझ सके और अपने आप को बेहतर बना सके। ठीक है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।